मेंसुरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायमेंशनल फिगर के बारे में बताएंगे यहाँ पर मेंसुरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायमेंशनल फिगर, जिस तरह से टू डायमेंशनल फिगर में सबसे पहले यहाँ पर आएगा रेक्टेंगल, जिसमें 4 साइड है, ईच एंगल 90 डिग्री का है। हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसके चारों तरफ का जो बाउंड्री है इसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू 2L है और 2B है, तो 2L प्लस 2 इंटू L प्लस B। अब इसका एरिया L इंटू B, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दिए तो इसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल। हो गया लेट। अब नाउ स्क्वायर, इस पे ट्रिक भी बताएंगे, पहले बेसिक फार्मूला से देख लें। स्क्वायर व्हिच ऑल साइड आर इक्वल, जिसके सभी साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर एक ए है तो सारा ए होगा। यहाँ से इसको इससे मिला दिए, ये हो गया डायगोनल। तो सबसे पहले जो एरिया है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 साइड है तो 4 इंटू साइड, फिर अगेन एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर। नाउ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा √2 इंटू ए, यानी √2 इंटू साइड, वेयर ए इज द साइड। ओके, नोट डाउन दिस। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल फिगर में ट्रायंगल भी है, पहले इसको नोट डाउन कर लें। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 तरह का होगा। एक होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका ऑल साइड इक्वल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड आर इक्वल, इक्विलैटरल
ट्रायंगल। फीचर्स है व्हिच ऑल साइड आर इक्वल, ये तो हो ही गया। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इसके लिए 3D इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सेकेंड एक है राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में किस तरह से एरिया फाइंड करते हैं। तो राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। इस तीनों में रिलेशन है, h² इज इक्वल टू होगा p² प्लस b²। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस यानी b इंटू हाइट। थोड़ा सा लगेगा जी। ये दो टाइप का ट्रायंगल हो गया, देख ले, इसे पॉज करके भी देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सब ठीक हो गया। 2 डायमेंशनल फिगर हो गया। इसमें अब 3 डायमेंशनल फिगर में आते हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर में सबसे पहले आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर जिसके टॉप में भी सर्कल यानी कि और नीचे में भी एक सर्कल होगा, ठीक है। तो इसका एरिया जो है, इसका πr², ऊपर वाले का भी πr², और ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ये होगा 2πr h होगा, ठीक है। देयरफॉर सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr², 2πr इंटू h प्लस r। और कर्व सरफेस एरिया तो 2πrh होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट cone. It is also a 3-dimensional figure whose base is a circle, whose base जिसका बीच नीचे वाला हिस्सा जो होगा एक वृत्त होगा, ये जो है सर्कुलर है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री होगा। तो ये वाला पार्ट जो है इधर, ये और इधर, ये कर्व सरफेस हो गया, कर्व सरफेस, और ये नीचे वाला जो हो गया ये हो गया बेस।
तो पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या होगा पाई आर एल। एल जहाँ की ये स्लैंट हाइट है, ये एल है जिसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, यानी तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई। पाई आर एल, जहाँ एल निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ चूंकि 90 डिग्री बन रहा था ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो एल इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये जो परपेंडिकुलर ये जो हाइट है तो हाइट का स्क्वायर, और प्लस ये जो बेस है यानी कि रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर, इस तरह निकाल लेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो क्या होगा बेस का और कर्व का, तो बेस कितना है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। एरिया इज ऑलवेज इन मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर सिंबल। राइट डाउन बाय पॉजिंग वीडियो। Now in a three-dimensional figure, cube. Which all side equal, all side is a diagonal. Three written formula. All surface are, all faces are square. As a कितना फेस है 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस है और साइड जो है वो 12 है, 6 फेसेस एंड 12 साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब 6 into side square and volume, volume of cube side cube। प्रीवियसली कोन एंड स्क्वायर का वॉल्यूम मिस हो गया है, वो बता देते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद डायगोनल ऑफ, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू साइड। इट्स कंप्लीटेड क्यूब। पॉज करके नोट कर ले, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब एंड डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड। पॉज करके लिख लें। Now formula for volume of cone and volume of cylinder. Cone volume of cone 1/3 pi r square h, and cylinder volume of cylinder pi r square h।
इसका फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, वॉल्यूम ऑफ कोन में 1/3 क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से बेस से इसको अगर ऐसे मिला दें और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो 1 2 3 पार्ट में बट गया, इसलिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा कोन का वॉल्यूम उसका 1/3 पार्ट होगा। अब किसी भी चीज को अगर मेल्ट करना है, किसी भी चीज को मेल्ट करना है तो वहां वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि मेल्ट एंड रिकास्ट, मेल्ट एंड रिकास्ट, मेल्ट एंड रिकास्ट, मेल्ट एंड रिकास्ट के केस में ऑलवेज वॉल्यूम देखना है। जब भी कभी भी ये आएगा कि मेल्ट किया गया किसी चीज को और उसको रिकास्ट किया गया, फिर से उसको बनाया गया, तो उस समय उसका क्या देखना है, वॉल्यूम। मेल्ट एंड रिकास्ट it's based on volume, it based on volume, it's based on volume, melt and recast it's based on volume, volume पर based है, ठीक है। sometime cone is melt into cylinder, cylinder is melt into cone। अब नाउ cuboid, which each face is a rectangular, जिसका हर फेस जो होता है वो आयत की तरह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं cuboid, जिसका हर फेस जो होता है वो आयत की तरह होता है। इसका एग्जाम्पल है ब्रिक्स, यानी कि ईटा जो हो गया वो इसका एग्जाम्पल है। अब इसी में देखेंगे यहाँ से इसको मिला देंगे तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ, डायगोनल का मतलब विकर्ण, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी ये वाला सरफेस LB तो इसके नीचे वाला भी सरफेस L इंटू B, ये वाला सरफेस ये हो गया B और ये हो गया H, तो B इंटू H, तो इधर वाला भी सरफेस B इंटू H, यानी 2 BH 2 LB और एक ये L और ये H, तो ये वाला सरफेस हो जाएगा L इंटू H, तो इसके सामने वाला भी सरफेस L इंटू H, तो सब दो दो हो जाएगा, इसलिए 2 LB 2 BH प्लस 2 HL। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। Note down by pausing video. अलग से हो जाएगा उसमें सब चीज, तुलसी दर Now in a three-dimensional figure, next is a sphere. Note down this. तो इसमें सब चीज पड़ेगा, समझे? हम लोग तरकारी भी पड़ेगा, सब चीज दे छिए। हाँ, सब चीज दे छिए। Next is a sphere whose volume of a sphere is equal to 4 by 3 pi r cube। उसके बाद एरिया ऑफ a sphere 4 pi r square। Now वॉल्यूम एंड एरिया हो गया, दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज अ कॉल्ड रेडियस। वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर, सॉलिड फिगर है, 3 डायमेंशनल सॉलिड है स्फीयर। नेक्स्ट नोट डाउन बाय पॉजिंग, नेक्स्ट इज हेमीस्फीयर, यानी हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द हेमीस्फीयर।
radius. This is also radius and said to be also a height. This is also r. नहीं है तो कहते जो Volume of hemisphere. Hemi मतलब half. 2/3 pi r cube. Area of hemisphere. टू पाई आर स्क्वायर ये आधा है और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो हेमीस्फीयर टोटल हेमीस्फीयर का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर. Curved surface area of hemisphere. Curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r. नहीं बोले Next now, based on a question, rectangle. If length is increased by 40% and breadth is decreased by 20%, what effect on area? Let 100 be length increased by 40%, it becomes 140. Now breadth also let 100 now decrease by 20%, it's 80. Now product of its 112 यानी कि 12% जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, 12% इंक्रीज इन एरिया. Now this increasing, both decreasing, if decreasing is replaced by increased also by 20%, then if length is 100, now length is 140, breadth is also 100, now it's a 120, length into breadth 140 into 120, $168.00. Then area is increased by 68%. Area is increased by 68%. Note down. This is problem on rectangle 2-dimensional figure. This 100 law is also apply on a cube, cuboid, cone, cylinder, bus according to this feature. Note down by pausing.
जाओ तो आवे के नहीं आता जाओ Next video based on problem on a mensuration.